अगर अमेरिका इतना ही ताकतवर है तो एक बर्फ से ढके हुए टापू पर सीधे सेना भेजकर कब्जा क्यों नहीं कर लेता। इराक, अफगानिस्तान, लीबिया में तो कोई कानून अमेरिका को याद नहीं आया, तो अचानक ग्रीनलैंड में अमेरिका को लोकतंत्र और राष्ट्रीय नियम कैसे याद आ गई। इसका कारण है कि इस बार सामने कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपने दोस्त खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लोग पागल कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बेहद खतरनाक आदमी है। वो सीधा सोचता है और बिल्कुल साफ सोचता है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कोई मजाक नहीं थी। ये एक चेतावनी थी नाटो के लिए, ये एक चेतावनी थी यूरोप के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को इतना क्यों चाहता है, लेकिन इसे ले क्यों नहीं सकता। दुनिया को लगता है कि ग्रीनलैंड मतलब बर्फ ही बर्फ, लेकिन अमेरिका की नज़र में ग्रीनलैंड है रेयर अर्थ मिनरल्स, फ्यूचर आर्कटिक ट्रेड रूट और चाइना और रशिया पर सीधा कंट्रोल, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सबसे मजबूत पॉइंट। बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात कि जो ग्रीनलैंड पर कब्जा रखेगा आने वाले 50 सालों तक वो पूरी दुनिया में पावर बैलेंस तय करेगा। तो फिर क्या कारण है कि अमेरिका सेना नहीं भेज रहा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क कोई कमज़ोर देश नहीं है, वो नाटो का फाउंडिंग मेंबर है। मतलब अगर अमेरिका हमला करता है तो टेक्निकली वो नाटो पर हमला करेगा। अब जरा सोचिए, नाटो बना ही था अमेरिका की अगुवाई में, तो क्या अमेरिका खुद के बनाए सिस्टम पर बम गिराएगा? कभी नहीं। असली डर यह है कि नाटो के कुछ खतरनाक नियम हैं। आर्टिकल 5 में ये लिखा है कि एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। यानी अगर ग्रीनलैंड पर एक भी अमेरिकी सैनिक उतरता है तो फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को इसका जवाब देना पड़ेगा, और यहीं पर अमेरिका की ताकत उसकी मजबूरी बन जाती है। तो इसी का जवाब देने के लिए ट्रंप ने अपना दूसरा हथियार उठाया, वो था पैसा। ट्रंप ने सोचा अगर टैंक नहीं भेज सकते तो क्या हुआ, टैरिफ तो भेजेंगे। 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ। ये कोई ट्रेड पॉलिसी नहीं थी, ये धमकी थी, ये साफ मैसेज है, या तो नाटो में ज़्यादा पैसे दो या फिर इकोनॉमी बचाओ। यही ट्रंप का तरीका है, गोली नहीं गला दबाना है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या नाटो टूट सकता है? दोस्तों, सच तो ये है कि नाटो नहीं टूट रहा, नाटो पर भरोसा टूट रहा है। यूरोप आज पूछ रहा है क्या अमेरिका हमेशा साथ देगा? क्या ट्रंप जैसे नेता पर भरोसा किया जा सकता है? क्या हमें अपनी अलग सेना चाहिए? फ्रांस और जर्मनी खुलकर कह चुके हैं कि यूरोप को अब अमेरिका से अलग सोचना होगा। यानी नाटो तो रहेगा, लेकिन अमेरिका नाटो का राजा नहीं रहेगा। और ट्रंप ग्रीनलैंड पर पूरी तरह कब्जा नहीं करना चाहते, वो डर पैदा करना चाहते हैं ताकि यूरोप डरे, चीन चौकन्ना रहे और रूस सतर्क हो जाए और अमेरिका फिर से सेंटर ऑफ पावर बने। यही है 21वीं सदी की राजनीति, यही है 21वीं सदी की राजनीति का खेल। आज युद्ध बम से नहीं, भरोसे से लड़े जाते हैं, और जब दोस्त ही एक दूसरे का भरोसा खो दे। इस वीडियो की फाइनल पंचलाइन ये है, अगर नाटो इतना मजबूत है तो फिर अमेरिका को यूरोप को धमकाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है?